Dear students, I am Mr. Abdul Haq, lecturer English, teaching you class 12th English text Flamingo. And the topic we are studying is chapter number 7, the interview. We have already studied part first, and today come to part second, the remaining para. Come to page 70 last. यहाँ तक हमने कल आपको ये कंप्लीट किया था. पेज 70 लास्ट. द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट. तो हमने देखा ये जो टॉपिक है द इंटरव्यू, तो ये जो मुकुंद पद्मनाभन न्यूज़ रिपोर्टर हैं द हिंदू के, तो वो इंटरव्यू कर रहे हैं उम्बर्टो इको, इटली के जो बहुत ही ग्रेट राइटर हैं, रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं, सुपर इंटेलेक्चुअल हैं, उनसे कर रहे हैं. तो वो ये कह रहे हैं कि सुचिम जवाब दिवान कि दुनिया मज एम्प्टी स्पेसिस यूनिवर्स कायनात मज तिहंदे मूजूब दुनिया यूत बोड़ तो तिहंदे मूजूब काम कार हेकान करित. वी आर हेयर टू फिल अप दीज एम्प्टी स्पेसिस. अगर ये ना होते एम्प्टी स्पेसिस अगर आसान न कह एटमस मज त एम्प्टी स्पेस या बाकी प्रत चीज़स मज एम्प्टी स्पेस. तो इसीलिए ये एम्प्टी स्पेसिस हमको मौका देते हैं कि हम कोई काम करें, कोई एक्टिविटी करें. तो उम्बर्टो इको सेज दैट इफ दीज एम्प्टी स्पेसिस do not exist, then this world will become only the size of a fist. वो कहते हैं कि वो सिर्फ एक जो इंसान की मुट्ठी है उसके बराबर ये दुनिया बन जाएगी, इसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी. तो आगे हम देखते हैं. कम टू पेज नंबर 71 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. हियर वी आर. सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसिस इन आवर लाइव्स. तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी में जिस तरह कायनात में इत पढ़ कायनात मज खाली जाय प्रत चीज़स मज स्पेस एम्प्टी स्पेस इथे पे सान जिंदगी मज खाली जाय वारिया. आई कॉल देम इंटरस्टिसेस. ये देखिए क्या है ये इंटरस्टिसेस. तो मैं उनको कहता हूँ इंटरस्टिसेस. इसका मतलब क्या है? दरमियानी खाली जगह, यानी दोन चीज़न मज बाग युस थोड़ा लकट मकट जाय तथ वनो इंटरस्टिसेस. से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस. तो मानो कि आप मेरे घर आते हो. यू आर इन एन एलिवेटर. आप एक एलिवेटर में हो. एलिवेटर मतलब गो युस लिफ्ट आसान बड़न बिल्डिंगन मज. तो आस बोजमुत ये बड़न हस्पतालन मज या बड़न होटलन मज लिफ्ट हेयर ते हेर खसन खतर पोरस. बे अमे अलाव लिफ्ट तथ बटन दबावान, तथ मज बेहवान नफर 2 4 5 सह हेकदम यथ पोरस पे तथ बटन क्लिक करो तथी सह रुकान. यू आर इन एन एलिवेटर. समझ लो कि यह उम्बर्टो इको वन च मान सा छुक अकिस लिफ्टस मज. एंड वाइल यू आर कमिंग अप, और जब लिफ्ट ऊपर जा रही है. आई एम वेटिंग फॉर यू. बस छुस चोन इंतजार कर. मे पता छुक मे निश एन वोल. दिस इज एन इंटरस्टिस. यह सह खाली जाय, एन एम्प्टी स्पेस. ये वो खाली जगह है, ये वो दरमियानी जगह है. आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसिस. तो बहुत अमन खाली जायन दरमियान काम करान. बहुत अमन फ़ायदे तुलान. यानी मिसाल एक आदमी जो मेरे पास आ रहा होता है, तो मैं उसका इंतज़ार अपनी जगह नहीं करता. इंतज़ार मुझे करना है, लेकिन मैं उस टाइम उसके बीच में जो टाइम है दरमियान उस टाइम आसान बहुत तथ फ़ायदे तुलान. वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर. चनस योतनस वातनस लिफ्ट हेर एनस दौरान क्या बह करान. टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर. ये गोडिक पोर पे फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर. त्रेमिस पोरस पे लिफ्ट वाति. आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल. अथ दौरान बह सना आर्टिकल अखबार लिखित, हाँ अख मजमून लिखित कशर पे अखबार खतर. बहुत यह जाय त खाली थावान कह. लफ्स तम पे सह आसान. उम्बर्टो इको आसान. मैंने आपको पहले ही बताया उम्बर्टो इको इटली का एक बहुत बड़ा ग्रेट राइटर है. तो वो इंटरव्यू दे रहा है किसको? मुकुंद पद्मनाभन को, द हिंदू अखबार को रिपोर्टर सह बड़ बार पर्सनैलिटी. तो हमने ये देखा कि इतनी छोटी सी, जब हम कहते हैं वाल वहीं वात वहीं अम प्रारान, मगर सोन राइटर उम्बर्टो इको ये जाय ये वक्त ज़ाय करान कह तुह पन्ने घर पे मे पता अमिस लगन मिनट 5 मेनिस गरस तम वातान मेनिस दोस्त मेनिस जानकारस या उस नफर मे निश काम करने पकान. मगर सह 5 मिनट ज़ाय कर दप वाल 5 मिनट में अमिस इंतजार कर अत मज नम कह लिखित. तो ऐसे लोग ही दुनिया में कामयाब होते हैं जो वक़्त की अहमियत को जानते हैं. who know the cost of this time passing.
ठीक है ना, दे डोंट लाइक टू वेस्ट एनीथिंग, वो कुछ भी ज़ाया नहीं करना चाहते। तो मुकुंद, नाउ मुकुंद से, तो देखते हैं हम मुकुंद क्या कहते हैं। नॉट एवरी वन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, मुकुंद से बना नॉट एवरी वन कैन डू दैट ऑफ कोर्स। हाँ, हर कोई, मुकुंद उससे पूछते हैं, हर कोई आपकी तरह नहीं करता है। Your non-fictional writing, your scholarly work has a certain playful and personal quality about it. Your non-fictional writing, आपकी जो नावल राइटिंग है, नावल राइटिंग नहीं, नॉन फिक्शनल का मतलब होता है युस नावल खयाली आसके युस असली राइटिंग आसे उछ वुचमुत मामलात आसन, मिसाल मजमून होते हैं, क्या नाम है, दूसरे कुछ चीज़ें होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, आंखों से देखा हुआ ट्रावलॉग्स होते हैं, या रिसर्च आसान जो तुमके नॉन फिक्शनल। योर स्कॉलरली वर्क, आपका जो रिसर्च काम है, हैज़ अ सर्टन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी, उसमें ख़ास कुछ मिजाहिया, प्लेफुल, उसको पढ़ने में मज़ा आता है, एंड पर्सनल क्वालिटी, वो बिल्कुल अलग होती है दूसरे राइटर्स। इट इज़ ए मार्क्ड डिपार्चर फ्राम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, इट इज़ ए मार्क्ड डिपार्चर फ्राम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल। तो जो आम लोगों का तरीका है, रेगुलर स्टाइल जो है लिखने वालों का, एकेडमिक मतलब वो तालीम से वाबस्ता, युस तालीम स्टाइल लेखन वालन हुंद, राइटरन हुंद युस आम स्टाइल लेखनुक तौर तरीक, यह तम निश मार्क डिपार्चर, चोन तरीक तम निश अलग, डिपार्चर गो नबर नेरुन, सा तम निश अलग द्रामुत, विच इज इनवेरिएबली डिपर्सनलाइज्ड। तो इनवेरिएबली बगैर तब्दीली, यानी युस चेंज छन गसान के, विच इज इनवेरिएबली डिपर्सनलाइज्ड। व्हाट इज दिस डिपर्सनलाइज्ड, यानी उसमें कोई ज़ाती मामलात नहीं है। पर्सनलाइज गो यथ मज पनुन ज़ात इंसान शामिल कर, पनुन पान शामिल कर। डिपर्सनलाइज्ड यानी चोन ये तरीक हसा चेंज गसान के, डिपर्सनलाइज गसान, मगर अत मज चोन ज़ाती मामलात के, यानी तसा निब्रिम दुनिया, बाकी बाहर वाली दुनिया जो आप देखते हैं उसको शामिल करते हैं। एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग, यानी कौन सा युस बकियन हुंद स्टाइल, आम दुनिया की स्टाइल, सह आसान, तथ मज चेंज आ, सह इनवेरिएबल आसान, ह्यू आसान, यानी जो बाकी राइटर्स लिखते हैं या दुनिया में जो लिटरेचर का तरीका है लिखने का, सह ह्यू ही। डिपर्सनलाइज्ड, उसमें अपनी ज़ात भी शामिल नहीं होती है, तुम हसा और योरिक मामलात लेखान, तो कुन साथ पनु नाव तन राइटर्स लेखान के। हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच, क्या जनित मानित, कॉन्शियसली मतलब गो जनित मानित यह तरीका, इनफॉर्मल तरीक तुलमत, यानी फॉर्मल गया हुंद युस आम लिटरेचर वल या प्रोन राइटर ब्रोह पे आय उस तरीका अपनावान, सह तम नबर द्रामुत, यह जोर करान, इनफॉर्मल तरीक चोन युस क्या आप ये जानबूझ कर करते हो, और इज इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू, या ये कुदरती तौर पर आपका स्टाइल बन गया है, आपका अपना तरीका बन गया है। तो अम्बर्टो ई को जवाब देते हैं पद्मनाभन को, मुकुंद पद्मनाभन को, उसकी क्या जवाब से देवान। When I presented my first doctoral dissertation in Italy, जब मैंने इटली में अपना पहला PhD यानी उसमें तहकीक कर, डॉक्टोरल dissertation, what is dissertation, thesis, यानी ये PhD करान, डॉक्टरेट करान, सह पत पन्न कह नो रिसर्च कर लेखन पेश करान, दपा ये मे सो ब्रोह कुन अतनस यूनिवर्सिटी मज दिच, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड, तो एक प्रोफेसर ने उस वक्त उसको कहा, उम्बर्टो इको को, स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ अ सर्टेन सब्जेक्ट, देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस। तो उसने कहा जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं तिम वारिया मेहनत करान, वारिया सब्जेक्ट तुलान, देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, पत तुम वारिया नकली थ्योरी बनावान, यानी खयाली थ्योरी बनावान। हाइपोथेसिस गई थ्योरी, यानी उसमें प्रैक्टिकली आज पॉसिबल के, देन दे करेक्ट देम, फिर उसकी करेक्शन करते रहते हैं, एंड एट द एंड, और फिर लास्ट में क्या करते हैं, दे पुट द कंक्लूजन्स, फिर वो उसका नचोड़, यानी लास्ट पे तिमन समझ जवान तिम सह ब्रोह कुन आनान, यानी तिमन पेवान बनाउन चीज, बिगाड़ुन, बे चटवाट करुन, मेहनत करें, डाक करुन, पान वरी वादन। You on the contrary, मगर तम अपोजिट, you on the contrary मतलब इसके बरखिलाफ, अम अपोजिट छुक पकान, छुक अपोजिट पकान, तिमन बरखिलाफ, told the story of your research, तुमने डायरेक्ट इसको कहानी बना दिया, उससे रिसर्च करो जैसा बनोता स्टोरी से शुद्ध, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, आपने उसमें अपनी गलतियों को भी शामिल किया। ट्रायल्स मतलब आपने कोशिश, आपने क्या कोशिश की,
वो भी शामिल किया, एंड एरर्स और गलतियों को भी शामिल किया। एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज्ड आई वाज राइट एंड वेंट ऑन टू पब्लिश एट द सेम टाइम, और उसी वक्त ही रिकॉग्नाइज्ड आई वाज राइट, उसने प्रोफेसर ने मुझको ये भी कहा हाँ भाई तुम ठीक हो, चसची असल तरीक तोलमत, एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डिसर्टेशन, और उसने मेरी जो थीसिस है मीन उस किताब उसको किताबी शक्ल दी। प्रोफेसर वो ठीक चोन थीसिस बिल्कुल असल, तथ बनवन किताब तो सह कर पब्लिश मतलब छपवन, विच मिंट ही अप्रिशिएटेड, उसका मतलब है उसने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, मेन उस तरीक तमिस बासा सह जान, तम कर मे तथ हेल्प। यानी यह राइटर वन क्या रिसर्च स्कॉलर वन, तो जरूरी कत तमें लूक ब्रो पकान कामयाब रोजान जिंदगी मज मशहूर गसान यमो कह अलग तरीका आस तुलमुत यम बकियन पत कंटिन्यू पकन कि हेचुन आसान बिकस निश, मगर तरीक पनुन कह बनावन, अपना एक स्टाइल बनाना होता है, अपना एक तरीका बनाना होता है। यानी हर वक्त दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए, सीखना है दूसरों से, क्या प्रत चीज़ उस्ताद जरूरत लगान, मगर पत पनुन स्टाइल बनावन आसान। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं आज की क्लास, इंशाल्लाह कल यहाँ से आगे चलेंगे।